सुदेश महतो कहां है? सुदेश महतो के साथ क्या हुआ? सुदेश महतो खामोश क्यों है? 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। इसके बाद आपने कहीं भी सुदेश महतो को देखा क्या? आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो आजकल क्या कर रहे हैं? सुदेश महतो की गतिविधियां क्यों नहीं दिखती? झारखंड के उप मुख्यमंत्री रह चुके सुदेश महतो अचानक झारखंड की सियासत के नेपथ्य में क्यों चले गए? क्या सुदेश महतो दुखी हैं? क्या सुदेश महतो नाराज हैं? क्या सुदेश महतो आत्ममंथन में जुटे हैं? क्या सुदेश महतो ने चिंतन के लिए सार्वजनिक जीवन से ब्रेक ले लिया है? क्या सुदेश महतो कोई नया सियासी दांव चलने की रणनीति बना रहे हैं? क्या सुदेश महतो कोई नया सियासी जमीन तलाश रहे हैं? सुदेश महतो ही नहीं बल्कि पूरी आजसू पार्टी आजकल कहां है? आजसू पार्टी आजकल ना तो पक्ष में नजर आती है और ना ही विपक्ष में। आजसू पार्टी के राजनीतिक अज्ञातवास की वजह आखिर क्या है? पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो एकांतवास में क्यों है? क्या विधानसभा चुनाव में करारी हार का सदमा वह कारण है कि सुदेश महतो ने खामोशी की चादर ओढ़ ली? लोग तो कह रहे हैं कि इस दफे तो कांके का मौसम भी उतना ठंडा नहीं हुआ जितना आजसू पार्टी। क्या नई नवेली जेएलकेएम ने आजसू पार्टी और सुदेश महतो को इतना डैमेज किया है कि वह अपने टूटे सिरे जोड़ नहीं पा रही? क्या वाकई में आजसू पार्टी विधानसभा चुनाव में हार से हक्का बक्का रह गई है? क्या वाकई सुदेश महतो को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा है? सुदेश महतो इतने खामोश क्यों हैं? 23 नवंबर को नतीजे आए। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली। दिसंबर के पहले हफ्ते में हेमंत कैबिनेट के मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो गया। अनुपूरक बजट पेश हुआ। कई नीतियां बनी। मैया सम्मान की बढ़ी हुई राशि बढ़ गई। पेशा कानून पर मंथन जारी है। स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए ट्रिपल टेस्ट की तैयारी हो रही है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर 12 दिसंबर और 15 दिसंबर को बड़ा आंदोलन हो गया। जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति के लिए आंदोलन जारी है। बजट सत्र की तैयारी चल रही है, लेकिन आजसू पार्टी और सुदेश महतो कहीं नजर नहीं आ रहे। ना कोई बयान, ना कोई सभा, ना कोई टिप्पणी और ना ही प्रतिक्रिया। चुनाव बाद आजसू पार्टी ने जरूर एक समीक्षा बैठक की थी। उसमें यह बात निकल कर आई कि कार्यकर्ता संगठित नहीं थे। गठबंधन में पार्टियों का वोट एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं हुआ। साथ ही यह भी कहा गया कि सरकार यदि कोई सकारात्मक काम करती है तो हम समर्थन करेंगे। बस इसके बाद लंबी खामोशी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सुदेश महतो बिल्कुल खामोश है। कहां है? क्या वह भी बताते हैं? 23 नवंबर के बाद सुदेश महतो ने कई ट्वीट किए, लेकिन ये सभी ट्वीट किसी स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि या जयंती पर श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करने के। मनमोहन सिंह के निधन पर शोक का है। सलीमा टेटे सहित कुछ अन्य खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों पर बधाई देने का है। कोई सियासी बात नहीं की गई है, लेकिन क्यों? बड़ा सवाल यही है कि क्यों झारखंड का एक प्रमुख सियासी दल करीब सवा महीने से झारखंड के नीतिगत या राजनीतिक मसलों पर खामोश क्यों है? जब ऐसी खामोशी होती है तो अटकलों का जन्म होता है। मसलन, क्या सुदेश महतो पाला बदलने की तैयारी में है? क्या सुदेश महतो यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि एनडीए या इंडिया किस खेमे में रहना फायदेमंद रहेगा? क्या सुदेश महतो यह समझना चाहते हैं कि आखिर कुड़मी महतो वोटर्स के बीच उनकी पकड़ कैसे ढीली हो गई? क्या वह जेएलकेएम के सियासी स्टाइल को समझने की कोशिश में जुटे हैं? क्या अब सुदेश महतो भी यह मान चुके हैं कि कुड़मी महतो बेल्ट में जयराम महतो के रूप में एक मजबूत प्रतिद्वंदी का जन्म हो चुका है, जिससे पार पाने के लिए नई सिरे से रणनीतियां बनानी होंगी? कारण तो हैं, बड़ा कारण है, वरना झारखंड की राजनीति में एक अहम धुरी के रूप में स्थापित हो चुकी पार्टी और उनका नेता यूं खामोश नहीं हो जाता। अब थोड़ा चुनाव परिणामों की बात करते हैं। हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव में झारखंड के 81 सीटों पर एनडीए ने प्रत्याशी उतारे। भाजपा 69 सीटों पर चुनाव लड़ी। 10 सीटें आजसू को मिली थी। 1 सीट पर लोजपा का प्रत्याशी था, वहीं 2 सीट पर जेडीयू। यहां केवल आजसू की बात हम करेंगे। आजसू पार्टी ने सिल्ली, रामगढ़, लोहरदगा, गोमिया, जुगसलाई, मांडू, ईचागढ़ और पाकुड़ के अलावा 2 अन्य सीटों पर चुनाव लड़ा। इन 10 सीटों में से आजसू को महज 1 सीट पर जीत मिली है। केवल मांडू में
यहां निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो केवल 231 वोट के अंतर से ही चुनाव जीत पाए। आजसू को सबसे बड़ा धक्का लगा सिल्ली विधानसभा की सीट में, जहां खुद सुदेश महतो बड़े अंतर से चुनाव हार गए। यहां झामुमो के अमित महतो जीते। जेएलकेएम के देवेंद्रनाथ महतो ने सुदेश महतो को काफी गहरा नुकसान पहुंचाया। गोमिया में लंबोदर महतो का यही हाल हुआ। यहां जेएलकेएम की पूजा महतो दूसरे नंबर पर रही, लंबोदर महतो तीसरे स्थान पर खिसक गए। डुमरी में यशोदा देवी चुनाव लड़ रही थी, वह भी तीसरे स्थान पर रही। जेएलकेएम के जयराम महतो चुनाव जीते। रामगढ़ में सुनीता चौधरी को करारी हार मिली। 9 सीटों पर आजसू न केवल चुनाव हार गई, बल्कि कई सीटों पर प्रत्याशी तीसरे स्थान पर खिसक गए। यह झारखंड की 25 साल पुरानी पार्टी के लिए बड़ी हार थी। चुनाव आयोग से सत्यापित महज 1 साल पुरानी पार्टी ने आजसू को घातक नुकसान पहुंचाया। ऐसा नुकसान कि आजसू पुनर्विचार को मजबूर है। सियासी जानकारों का मानना है कि हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव ने आजसू पार्टी के अस्तित्व पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। न केवल पार्टी का जनाधार संकट में है, बल्कि खुद एनडीए गठबंधन में सुदेश महतो की प्रासंगिकता पर भी सवाल खड़ा हो गया है। पुरानी कहावत है कि उगते सूरज को भी सब सलाम करते हैं, और यह तो सियासत है जहां दोस्ती समय, काल और परिस्थिति के हिसाब से बदल जाती है। और मौजूदा परिस्थिति में न इंडिया और न ही एनडीए किसी भी खेमे में सुदेश महतो नियम और शर्तें रखने की स्थिति में नहीं। सवाल है कि सुदेश महतो की पार्टी आज ऐसे दोराहे पर क्यों खड़ी हो गई। सियासी जानकारों का मानना है कि सुदेश महतो की आजसू पार्टी की सबसे बड़ी खामी यही है कि वह 25 साल से राजनीति करने के बाद और कई सरकारों में भागीदारी निभाने के बाद भी खुद को सर्वव्यापी नहीं बना पाई। झारखंड में 5 प्रमंडल है। इनमें आजसू उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर के कुछ खास हिस्सों में ही सीमित रह गई है, जहां कुड़मी महतो आबादी ज्यादा है। न कोल्हान और न ही संथाल परगना में आजसू पार्टी मजबूत हो सकी। 2019 में आजसू पार्टी ने पूर्व विधायक ताला मरांडी को संताल परगना की बोरियो सीट से प्रत्याशी घोषित किया था। उनको केवल 8,955 वोट मिले थे। हालांकि उसी चुनाव में राजमहल सीट पर तब आजसू प्रत्याशी रहे एमटी राजा 77,000 वोट लेकर आए थे। हालांकि यह उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि थी। इन चुनावों में आजसू ने पाकुड़ सीट पर अजहर इस्लाम को प्रत्याशी बनाया, लेकिन वह तीसरे स्थान पर रहे। कुछ वोट आया भी तो यह प्रत्याशी के व्यक्तिगत पहुंच का परिणाम था। पूरे संताल परगना में आजसू पार्टी का कैडर नहीं। यही हाल कोल्हान और पलामू प्रमंडल का भी है। खुद को गांव की पार्टी बताने वाली आजसू पार्टी अपने कुड़मी महतो की पार्टी होने का टैग नहीं हटा पाई। यही सालों तक उसकी मजबूती बनी रही। सुदेश महतो की पार्टी कुछ सीटें जीतती रही, झारखंड में खिचड़ी जनादेश मिलता रहा और सुदेश महतो गठबंधन सरकारों में उप मुख्यमंत्री बनते रहे। लेकिन 2014 से यह स्थिति भी डगमगा गई। पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही थी। उनमें से 2019 और 2024 में तो झामुमो कांग्रेस गठबंधन ने स्पष्ट और प्रचंड जनादेश हासिल किया। इधर जयराम महतो के नेतृत्व में नई जेएलकेएम पार्टी ने आजसू की जड़ें काटी। उनके हक में कई बात थी। 32 पराक्रमकता, भाषा और स्थानीयता पर मुखरता। आजसू पार्टी कभी खुलकर इन मुद्दों पर स्टैंड नहीं ले सकी, क्योंकि उसकी सहयोगी भाजपा इन मुद्दों पर अलग रुख रखती है। वहीं बीच में कुड़मी को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर उठा आंदोलन भी आजसू पार्टी के खिलाफ गया। आजसू क्रमशः कैसे कमजोर हुआ, उसकी एक बानगी बताता हूं। 2019 में 18 सीट से कम पर राजी नहीं होकर गठबंधन से अलग होने वाली आजसू पार्टी 2024 में महज 10 सीटों पर मान गई। कुछ तो वजह रही होगी। वजह जो भी हो, अब सुदेश महतो की खामोशी झारखंड के सियासी गलियारों को खल रही है। कई सवाल जिनका जवाब केवल और केवल सुदेश महतो के पास है। पता नहीं कि सुदेश अब कब बोलेंगे। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, क्या आपको भी लगता है कि सरकार के गठन के बाद से सुदेश महतो बिल्कुल नेपथ्य में है? सरकार के गठन के बाद से सुदेश महतो की कोई खोज खबर नहीं है? क्या आप भी मानते हैं कि सुदेश महतो को लेकर कोई नई जानकारियां सामने नहीं आ रही? अगर ऐसा है तो सोचिए कि आजसू पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी के कार्यकर्ता कितनी उम्मीद अपने पार्टी के प्रमुख से लगाए रखे होंगे।
लेकिन अभी फिलहाल सुदेश महतो सामने नहीं है। वे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक नहीं कर रहे, वे कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन नहीं कर रहे। वे कहां हैं, इसका कोई खोज खबर नहीं। अगर आपको मालूम है तो आप हमें बताइए कि सुदेश महतो को आपने हाल में कहीं देखा क्या? आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है आकाश, कैमरे के पीछे है नीरज, खबर लिखा है प्रिय साथी सुरेश ठाकुर ने। शुक्रिया।